यार दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या वो बिग डेटा, यार दोनों के बारे में हम लोगों ने कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी से सुना होगा। तो यार अगर ऐसे में बात निकल के आ जाए डीप लर्निंग की, तो दोस्तों डीप लर्निंग और बिग डेटा के बीच में क्या डिफरेंसेस है, आज हम इसके बारे में ही बात करने वाले हैं। तो यार आज आप वीडियो आखिर तक देखते रहिए। मैं आपसे आज बात करूंगा डीप लर्निंग वर्सेस बिग डेटा के बारे में, और दोस्तों देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग इन दोनों को काम में लेते हुए अपने बिजनेस को एकदम सक्सेसफुल बना सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है यशवंत और आप देख रहे हैं माइक्रोमाइंड। चलिए शुरू करते हैं। यार दोस्तों, सबसे पहला सवाल हमारे दिमाग में ये निकल के आता है, क्योंकि हम सब जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, मशीन लर्निंग के बारे में और जानते हैं डीप लर्निंग के बारे में, लेकिन यार इनको किस तरीके से एफिशिएंटली अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करना है ये बहुत ही कम कंपनीज को मालूम है। अब यार ऐसे में क्या होता है कि ऐसे में अगर आपका इंप्लीमेंटेशन होता है कंप्लीटली गलत, आपके आइडियाज जो है वो सही तरीके से पोर्ट्रे नहीं हो पाते, तो ऐसे में यार ओवरऑल जो है आपका बिजनेस लॉस में चला जाता है। लेकिन यार अगर मैं आपसे बात करता हूँ ना बिग डेटा की, तो दोस्तों बिग डेटा जो है वो काफी ज्यादा कमाल का है, और यार ऐसे में इसी की मदद से हम लोग एक्सट्रैक्ट करें अगर वैल्यूएबल डेटा को, तो यार हमारी जो कंपनी है वो काफी ज्यादा ऊपर जा सकती है। अब यार दोस्तों, मैं अगर आपसे बात करता हूँ ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है इसके बारे में मैंने पहले भी बहुत सी वीडियोस बनाई हैं। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो ऊपर आई कार्ड पे क्लिक करके उस वीडियो को देख लीजिएगा, उसमें हमने इस पे बात की है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इन तीन पैरामीटर्स के बारे में, यानी कि इन तीन टेक्नोलॉजीज के बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा और डीप लर्निंग। अब यार दोस्तों सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और जानते हैं कि आखिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सिंपल सा मतलब क्या है। अब यार दोस्तों, मैं अगर आपसे बात करता हूँ ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि इसके नाम ने हमें जो है वो बता दिया है कि ये क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि आप सपोज करो कि हम जो ह्यूमन है वो हमारे पास है हमारी इंटेलिजेंस। अब एक चीज जो कि हमें सबसे अलग बनाती है और वो है हमारी इंटेलिजेंस या कि हमारी अकल। अब यार अगर हमारे पास इंटेलिजेंस ना हो तो हमें और मशीन में कोई भी इतना ज्यादा फर्क नहीं होगा। क्योंकि हमें जो है वो इंटेलिजेंस की बेस पे जो है वो इंटेलिजेंस कंसीडर किया जाता है। अगर हमारे पास इंटेलिजेंस ही नहीं होगी तो मशीन में और हमें जो है वो बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं होगा। अब यार दोस्तों, मैं अगर आपसे बात करता हूँ ना इंटेलिजेंस की, तो दोस्तों क्योंकि हमारे दिमाग में बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं और वो न्यूरॉन्स को हम नाम देते हैं न्यूरल नेटवर्क का, और जो कि होते हैं हमारे पास बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क। लेकिन इसी नेटवर्क को जो है हम कॉपी करके इंप्लीमेंट करें मशीन लर्निंग में, तो दोस्तों हम बना लेते हैं उसको आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, और उसी की कॉपी करते हुए हम मशीन को ये सिखाते हैं कि हम जो है वो एग्जैक्टली किस तरीके से सीखते हैं, किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं कि हमारे सामने जो सिचुएशन है वो क्या है। अब यार दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सीधा सा मतलब ये निकल के आ जाता है कि अगर हम आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस को क्रिएट करें, आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस को क्रिएट करके फीड करें आपका मशीन है उसके अंदर, तो डेफिनेटली हम उस चीज सिनेरियो को कहेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब यार ऐसे में क्या होता है कि ऐसे में अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेते हो काम में, तो आपके काफी बिजनेस प्रॉब्लम्स जो है, बेसिकली फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो या फिर आपके कोई भी प्रॉब्लम हो, आप उस प्रॉब्लम को ऑन टाइम टैकल कर सकते हो और किसी भी प्रॉब्लम से जो है वो बच सकते हो। क्यों यार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर जगह पर जो है आपको देखने को मिलेगी फ्यूचर में डेफिनेटली, और हर एक फील्ड के अंदर इसकी जरूरत तो पड़ने ही वाली है। अब यार दोस्तों, मैं अगर आपसे बात करता हूं ना दूसरी चीज की, जो कि थे हमारे पास बिग डेटा। अब यार दोस्तों, बिग डेटा का मतलब है कि बहुत सारा डेटा। अब यार देखो, मैं अगर आपसे बात करता हूं ना नॉर्मल डेटा की, तो क्योंकि हम लोग 1 पेंटेलियन डेटा जो है वो 1 सेकंड में जो है वो जनरेट करते हैं, मतलब 1 MB डेटा जो है वो हम लोग 1 सेकंड में जो है वो जनरेट करते हैं। तो ऐसे में अगर 1 सेकंड में 1 MB डेटा जो है वो जनरेट हो रहा है, तो हम जो है वो कितना ज्यादा इंटरनेट को यूज कर रहे हैं, पूरी दुनिया जो है वो कितना ज्यादा इंटरनेट को यूज कर रही है। तो ऐसे में क्या होगा कि ऐसे में आपके पास बहुत ज्यादा डेटा होगा, और वो डेटा अगर किसी कंपनी के पास है तो उसमें से इनसाइट्स निकालने के बाद में अगर उस इनसाइट्स को, उन आइडियाज को इंप्लीमेंट करती है अपने बिजनेस में, तो उसका जो बिजनेस है वो एकदम तेजी से जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग बिग डेटा को लेते हैं काम में, और बिग डेटा के अंदर हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और डीप लर्निंग को काम में लेते हैं, ताकि हमारा डेटा के जो इनसाइट्स है वो एकदम एक्यूरेट और प्रिसाइज हो जाए, और हमें बेसिकली एक पैटर्न मिल जाए, डायरेक्शन मिल जाए कि हमारे जो बिजनेस है उसको रन करने के लिए क्या क्या चीजों की है, क्या क्या बेसिकली मटेरियल्स है, उनकी रिक्वायरमेंट हमें चाहिए।
अब यार दोस्तों मैं अगर आपसे बात करूं ना बिग डेटा की, तो बिग डेटा का मतलब होता है डेटा, क्योंकि सबसे पहले हम समझते हैं डेटा क्या होता है। दोस्तों देखो डेटा जो है वो अलग अलग फॉर्मेट्स में होता है। आपके पास पिक्चर्स की फॉर्म में डेटा हो सकता है, वीडियोस की फॉर्म में डेटा हो सकता है, टेक्स्ट की फॉर्म में डेटा हो सकता है, आपके पास अलग अलग फॉर्म में जो है वो डेटा हो सकता है। अब ऐसे में आपकी कंपनी की रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसके अकॉर्डिंगली आप अपने डेटा के इनसाइट्स को निकाल सकते हो और इंप्लीमेंट कर सकते हो अपने बिजनेस में। और डेफिनेटली यार अगर आप इंप्लीमेंट करते हो एकदम एफिशिएंटली, एकदम इंटेलिजेंटली, तो डेफिनेटली आपका बिजनेस तो सक्सेसफुल हो जाएगा। अब यार दोस्तों मैं अगर आपसे बात करूं ना आखिरी चीज की, जो कि है हमारे पास डीप लर्निंग। तो दोस्तों डीप लर्निंग एक ऐसा कमाल का टेक्निक है, ऐसा कमाल का कंसेप्ट है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसेट है, जिसमें मशीन लर्निंग आता है, लेकिन स्पेसिफिकली हम बात कर रहे हैं इसमें डीप लर्निंग की, तो हम उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। अब यार दोस्तों मैं अगर आपसे बात करूं डीप लर्निंग की, तो दोस्तों डीप लर्निंग काफी ज्यादा कमाल का कंसेप्ट है और एक टेक्निक है बेसिकली, जिसकी मदद से हम लोग डेटा को एनालाइज करते हैं, डेटा को जो है वो डेटा के अंदर से इनसाइट्स को निकालते हैं, डेटा को ओवरऑल जो है वो अलग अलग एंगल से एनालाइज करने के बाद में हमें उसमें से जो है वो यूजफुल इनसाइट्स मिलती है और हम जो है वो स्टैटिकल मैनर के अंदर जो है उसको इंप्लीमेंट करते हैं अपने बिजनेस में और अपने बिजनेस के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करते हैं इस डीप लर्निंग एल्गोरिथम की मदद से। अब यार डीप लर्निंग न्यूरल नेटवर्क का काम कुछ यूं होता है कि मान लो कि आपके पास बिग डेटा है। अब बिग डेटा का मतलब है कि बहुत सारा जो डेटा है, पूरी दुनिया जो है वो डेटा को यूज कर रही है और डेटा को जनरेट कर रही है। तो ऐसे में हमने बहुत सारा जो डेटा है वो उठाया और डाल दिया उसको आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में। अब दोस्तों आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के अंदर जब आपने उस डेटा को डाल दिया, तो उसके बाद में आपके जो बेसिकली नेटवर्क है उसके अंदर आपने अलग अलग एल्गोरिथम्स को लिया काम में, यानी कि आपने सपोर्ट वेक्टर मशीन को लिया, रैंडम फॉरेस्ट को लिया, लीनियर रिग्रेशन को लिया, लॉजिस्टिक रिग्रेशन को लिया, जिसका आपको मन चाहा आपने उस एल्गोरिथम को इंप्लीमेंट किया उस न्यूरल नेटवर्क के अंदर, और उस लेयर के थ्रू आपका जो डेटा है बेसिकली वो उन 3 लेयर्स के थ्रू, जो आपके पास लेयर्स होती है बेसिकली हिडन लेयर 1, हिडन लेयर 2 और हिडन लेयर 3, उसके बाद फाइनली आपको जब आउटपुट मिलता है अपने डेटा का, तो उस डेटा के आउटपुट के बाद आप अपने डिसीजन को जो है वो एकदम क्लियरली बना पाते हैं, क्लियरली आपको एक पाथ डायरेक्शन मिल जाती है, जिसकी मदद से जो है आप अपने बेसिकली जो आपके बिजनेस एंटिटीज है उसको आप जो है वो इंप्रूव कर पाते हैं और ओवरऑल यार आपको जो है अपने बिजनेस के ऊपर इंप्लीमेंट करने के बाद में इस चीज को, इस डेटा को काफी अच्छी परफॉर्मेंस भी देखने को मिलती है। अब यार दोस्तों इसका फंडा जो है डीप लर्निंग का, ये काफी ज्यादा कमाल का है और यार बिग डेटा का फंडा जो है वो तो बहुत ही ज्यादा कमाल का है, क्योंकि अगर आपके पास डेटा है तो आप एक सक्सेसफुल कंपनी उससे खड़ी कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो। और ऐसे में अगर आप एकदम एफिशिएंटली, इंटेलिजेंटली अगर आप डेटा को इंप्लीमेंट करते हो डीप लर्निंग के अंदर, तो डीप लर्निंग की जो लेयर्स है बेसिकली उसके थ्रू मशीन की प्रिडिक्शन के थ्रू जो बेसिकली है, आप मान लो कि आपने डेटा को डाला न्यूरल नेटवर्क के अंदर और जब न्यूरल नेटवर्क ने आपको आउटपुट दिया तो वो आउटपुट था प्रिडिक्शन की फॉर्म में। अब प्रिडिक्शन की फॉर्म में जब मशीन ने आपको आउटपुट दिया तो आपने उस प्रिडिक्शन की जो आपको बेसिकली आउटपुट मिला, प्रिडिक्शंस मिली मशीन की कि मशीन क्या कहना चाह रही है आपके जो डेटा है उसके बारे में और किस तरीके के उनके ओपिनियंस हैं, उसके बाद में आप फाइनल डिसीजन लेते हो, आपकी कंपनी फाइनल डिसीजन लेती है एंड देन फाइनली अगर आपको सही लगता है तो आप जो है उस प्रिडिक्शन को अपने बिजनेस के ऊपर इंप्लीमेंट करके देखते हो कि बिजनेस के अंदर जो मैट्रिक्स है, परफॉर्मेंस मैट्रिक्स है, उसके अंदर क्या चेंजेस आए हैं। अब यार दोस्तों फंडा तो काफी ज्यादा कमाल का है इन तीनों चीजों का, जिसमें मैं आपसे बात करता हूं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, बिग डेटा की और डीप लर्निंग की। अगर ये तीनों को करते हैं कंबाइन तो बिजनेस हो जाएंगे काफी ज्यादा सक्सेसफुल और कंपनीज जो है वो बहुत ही ज्यादा बड़े स्केल पर काम करना भी शुरू कर देंगी। तो यार ये थी सारी कंप्लीट कहानी इसी बिग डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप लर्निंग के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, कंसेप्ट काफी कमाल का था और यार अगर फ्यूचर के अंदर इन तीनों चीजों की जरूरत हमें डेफिनेटली पड़ने वाली है और ये हमें हर फील्ड में देखने को मिलने वाली है। तो यार अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेकर आता रहता हूं। अभी के लिए दोस्तों इतना ही। स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड।